पूरी तरीके से छोड़ दिया है। अब आपसे वो बात नहीं करना चाहता या बात नहीं करना चाहती, या आपके पति ने आपसे बिल्कुल नाता रिश्ता तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद में अब वो आपसे मिलना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। अगर ऐसी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें और सीखें, और सीखने के बाद में इसे अप्लाई करें। जो जिसे चाहता है उसके वो वश में हो जाएगा। कैसे होगा? कपड़े से होगा। कपड़ा पुराना पहना हुआ मैला कपड़ा जो फेंक दिया जाता है कपड़ा, उस कपड़े से ये वशीकरण संभव है। और कैसे, हम ये सब आपको बताएंगे। आप चौंक जाएंगे, आप शौक हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि मैंने अब तक कम से कम 1500 से ज़्यादा लोगों को ये उपाय बताया और उनको सफलता भी मिली। आज मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये वीडियो इसी तरीके से बताया था, कम से कम 2000 लोगों का काम हुआ। उसके बाद में मैंने फिर ये वीडियो डाला किसी दूसरे सोशल मीडिया पर। वहाँ पर तो लोगों के अंदर खुशी का माहौल इस तरीके का कि हम कुछ आपसे बता नहीं सकते। ये उपाय करने के बाद आपको कोई और वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कपड़े द्वारा जो वशीकरण का तरीका है ना, ये आपको इतनी आसानी से तो कोई नहीं बताएगा। कैसे होता है ये भी जान लीजिए, ये कैसे किया जाएगा। देखिए, पुराना फेंका हुआ जो कपड़ा है, वो कपड़ा एक जादुई कपड़ा बन जाएगा। उस पर आपको ये ताबीज़ लिखना है जो हम आपको अभी बताएंगे, दिखाएंगे। वैसा ही ताबीज़ आप उस कपड़े पर बना लीजिए और कपड़े को अपने साथ ही रखिए। यानी ये कपड़ा आपसे दूर न जाए, आपके पास रहे। तो चाहे बाजू में पहन लो, चाहे गले में पहन लो, आपको जहाँ पर भी सही लगे आप वहाँ इसे पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। और ध्यान रखें कि जब तक इसे पहने रहें, किसी और के बारे में बिल्कुल न सोचें कि अभी तक के तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, फिर अचानक कोई और दिखाई दिया तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये बदलाव आ जाते हैं और ख़ास करके 90% तो ये बातें पुरुषों में आ जाती हैं कि भाई सामने वाला भी थोड़ा ठीक ही ठाक लग रहा है, तो क्यों ना एक बार इनसे नंबर लिया जाए और इनसे बातचीत की जाए, तो ये मजाक बन जाएगा। रो रो कर, जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो रो रो कर वक्त गुजारते हैं, रो रो कर, हंस हंस के नहीं। और अगर आपको ये मालूम है कि हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मतभेद चल रहे हैं, कलेश चल रहे हैं ना, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी भी दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अनबन है, तो एक बात का ध्यान रखना, जिस तरह आप जो दुखी हो उसी तरीके से वो भी दुखी है। ये मत सोचो कि पहला कॉल उनका आ जाए तब बात करेंगे, या मैसेज उनका पहले आ जाए तब बात करेंगे। वो चलाकर मैसेज करें या वो चलाकर कॉल करें या वो आपसे बातें कर लें, पहले अपनी बातों को रख दें तो आप पैर तक के पकड़ लोगे। लेकिन नहीं भाई, ऐसा ना करो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो बस एक ही काम करना कि आप अपने पार्टनर के पास जाना और चिपटा लेना, जाकर उसे हक करना अच्छे से। ये वशीकरण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर तब भी आपका मन ना भरे तो आप कर लीजिए इस उपाय को। ये वीडियो आप ही के लिए बना ही रहे हैं ताकि आपका काम बन सके। माफ़ करना सीखो। माफ़ करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे आसान सा शब्द है सॉरी, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए। अगर आपका दिल बड़ा है तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, और अगर आपके दिल में मेरे लिए माफ़ी नहीं है
तो हमको नहीं लगता कि हम कभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकेंगे। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला आपसे तब भी नाराज़ है और बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है, तो एक काम करना, उसके ऊपर तंत्र जादू भी मत करना, फिर उसको उसके रास्ते पे जाने देना। आप फिर गलती है, फिर नहीं हो सकता। ये जितना बता रहा हूँ ना, मुझे अपनी दुकान नहीं चलानी है, मुझे अपना शॉप ओपन नहीं करना है। ये तंत्र मंत्र और टोने टोटके और वशीकरण के वीडियो डाल करके मुझे अपनी शॉप ओपन नहीं करनी है, मुझे बिजनेस नहीं करना है कोई। मैं नहीं चाहता कि आप किसी को वश में करो। लेकिन जब ऐसी समस्या पड़ ही गई है तो आपके लिए जो तरीका बताएंगे तो आप इसे करिए। करने के बाद में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और नहीं यकीन हो तो करके देखिएगा। लेकिन सच्चा प्यार भी होना चाहिए और सच्चे दिल से भी करना चाहिए। तो सामने स्क्रीन पर आपको अभी हम एक ताबीज़ दिखाएंगे जो कि मैंने बहुत पहले बनाया था कपड़े पर, और उसको यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा। उसी तरीके से मैंने दूसरी जगह पर बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसे बना लो। बनाने के बाद में आप इसे मोड़ लेना। मोड़ने के बाद में अपने गले में पहन लेना। या आपको लगता है कि गले में पहनने से थोड़ा अटपट है तो आप इसको बाजू में पहन लेना, मगर अपने साथ रखना। कपड़ा जो है ना, कपड़ा उसी का होना चाहिए। कपड़ा आपके पार्टनर का होना चाहिए। आप ही का कपड़ा आप ही पहन लो, ऐसा नहीं चलता। उनका कपड़ा होना चाहिए, लिखोगे वे आप और पहनोगे आप। अब ये कपड़ा किस कलर का होना चाहिए, बहुत से लोगों के सवाल ये भी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत दिमागदार लोग हमारे चैनल पर बने हुए हैं। इतना ज़्यादा दिमाग रखते हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते। जबकि मैंने उनको बोल भी दिया था कि आप किसी भी पेन से लिख दीजिए, तो वो मुझे कमेंट में आए और पूछने लगे कि क्या काले कलर के पेन से लिख दूं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। अच्छी बात है कि इस तरीके से पूछ लेते हैं कि किस कलर के पेन से लिखें। तो हम ये वीडियो में बता देते हैं कि कौन से कलर के पेन से लिखें और कौन से कलर के पेन से ना लिखें। ये तावीज़ आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, लाल, नीला, पीला, किसी भी कलर से आप लिख सकते हैं। काला जो आपके पास है आप उससे लिख सकते हैं। और अगर हकीकत मानो में पूछा जाए कि इसे किस कलर से लिखना चाहिए, तो जो एक गिरवा कलर का पेन आता है आप उससे लिख लो, ठीक है, गिरवे कलर के पेन से, अगर आपको सच मानो में ये करना है तो। लेकिन कपड़ा भी सफ़ेद होना चाहिए। लेकिन अब कपड़ा कोई भी कलर का है, अगर काला कपड़ा है तो आप काला पेन तो नहीं चला सकते उस पर, तो दिखाई नहीं देगा। जब आपको दिखाई नहीं देगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कपड़ा उसका अपोजिट पेन ले लीजिए और लिख लीजिएगा। सामने स्क्रीन पर आपको ताबीज़ बना हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लिख लीजिए और काले धागे से आप इसको सिल के अपने गले में अच्छे से पहन लीजिए या बाजू में पहन लीजिए। ध्यान रहे कि आप कम से कम 40 दिन मीट, मांस, मछली, अंडा, मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करें। आपको ये नहीं करना है, यही इसका परहेज़ है। और ये परहेज़ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को दांव पर लगा दिया कि कुछ भी हो जाए हमको वो चाहिए, हमको वो मिल जाए। अब मिलने के चांस हैं तो परहेज़ भी कर लेना होगा। मीट, मांस, मछली, अंडा, मदिरा वगैरह मत खाएं, बिल्कुल भी छुएं ना। अब इसी तरीके से महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। यदि महिला कोई इस उपाय को कर रही है तो वो क्या करे, उसे परहेज़ में क्या करना होगा। तो देखिए, अब यहाँ से आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि जब आपके वैसे समय आ जाएं जो कि 7 दिनों में आप ठीक होते हो, यानी 7 दिनों में जब आप नहाते हो, तो उस समय पर, उन दिनों में जैसे ही वो दिन आए, आप इस ताबीज़ को निकाल करके अलग हटा दीजिएगा। आपको ये करना है। अब आप अगर इस उपाय को करना चाहती हैं तो आपको तो अपने मासिक धर्म के बारे में पता ही होगा कि हमारा जो MC यानी पीरियड है वो 4 तारीख को आ रहा है, 3 तारीख को आ रहा है या 2 तारीख को आ रहा है। आके चला जाए तब करो और पहने रहो इसको, जब तक के वो दिन ना आ जाए तब तक इसको पहने रहो। मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा वो आ नहीं पाएगा, आपका काम हो जाएगा।
ये बहुत ही शक्तिशाली, इस उपाय को करने वाला फेल नहीं हो सकता, एकदम 100% काम करेगा। ये वशीकरण बहुत ही तेज असर करता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। और सब कुछ मैंने बता दिया, फिर भी अगर आपको ना समझ में आया तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछिएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया, बताया जाए तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें और जो कि बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल वशीकरण कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँ। देखिए सामने स्क्रीन पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से आपको व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज ना करें। अगर आपको ये समस्या है कि आपको लेना है कोई सामान, जैसे कोई सामग्री आपको लेनी है और वो सामग्री खिलाने पिलाने से संबंधित, जैसे कि अब आप हैं वो उस समय पर यानी कि जो माहवारी के समय पर खिलाने पिलाने की कोई वशीकरण की सामग्री की तलाश कर रहे होते हैं कि ऐसे दिनों पर खिलाने पिलाने वाला क्या चाहिए, तो आपको हम ज़रूर देंगे। आप बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ये बहुत स्पेशल होता है। या आपको वशीकरण का कुछ और ताबीज़ चाहिए बना हुआ जो कि हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, अगर चाहिए हो तो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको करना है हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर दें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। धन्यवाद।